फुटिंग इज डिजाइन फॉर द पंचिंग शियर, और पंचिंग शियर आपको समझ में आता होगा क्या होता है। तो मैं कहूंगा पंचिंग शियर को जब मैं मद्देनजर रखता हूं, सो पंचिंग शियर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा वन वे शियर और दूसरा होता है मेरा टू वे शियर। जरा समझकर चलिएगा, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता, तो ऐसी एनालाइज करके समझाया जाएगा। आपकी ये फुटिंग है और ये फुटिंग के ऊपर ये कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम की विड्थ a मानी, फुटिंग की डेप्थ l मानी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज तो पता है कि इस कॉलम की वजह से आपकी फुटिंग पर लोड आएगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट कि जब यहां पर लोड आएगा तो ये फुटिंग ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगी। अभी आप इस फुटिंग को बीम की तरह कंसीडर करो। बीम इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर, दिस इज आल्सो एक्टिंग एज द हॉरिजॉन्टल मेंबर। नाउ आपको एक चीज तो पता है कि जब आपका आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर झुकता है, बक्कल होता है, सो टेंशन जोन के अंदर क्रैक आते हैं। और लोड पड़ूंगा, झुकेगा और क्रैक, और लोड और क्रैक, और लोड, अब क्रैक नहीं, अब फट गया, फेलियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब मैं आता हूं टू वे शियर पर, मैं और समझाऊंगा जरा कंपेयर करके। ये आपकी फुटिंग है, यहां पर आपने कॉलम दे रखा है और ये लोड पड़ रहा है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है जैसे ही आप यहां पर लोड डालोगे, अब आपकी फुटिंग ना ऐसे नहीं टूट रही। अब यहां पर कैसे बकल हो रहा है, कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां दोनों पोर्शन से सॉइल डिफ्लेक्ट हो रही है और यहां इस पोर्शन पे सॉइल एज इट इज रुकी हुई है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहता हूं यहां से ये कब होगा। सपोज आपकी मिट्टी यहां थी, ये थोड़ी सेटल हो गई, यहां की मिट्टी सेटल हो गई इस लोड के कारण। आपको पता है जब मिट्टी सेटल होगी तो वो अपना फोर्स यहां, यहां और यहां सारी जगह लगाएगी। सिमिलरली यहां की मिट्टी यहां प्रेशर डालेगी और यहां भी डालेगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कम टू द जोन दिस, इस जोन पर आ जाओ जहां स्टार लगा है। आप कह सकते हो दोनों तरफ की मिट्टी यहां की मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर रही है, और सॉइल मैकेनिक्स में आपने बेहतरीन तरीके से जाना कि कॉम्पैक्टेड सॉइल या कंसोलिडेटेड, सिंपल सी भाषा कहूं तो कंप्रेसिबल सॉइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सिंपल डाटा था। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट नाउ इस मिट्टी की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा आ चुकी है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। ये वाली मिट्टी नहीं कंप्रेस होगी और नहीं झुकेगी, लेकिन साइड वाली मिट्टी तो झुक रही। तो आप एक चीज समझना, आपके कॉम्पिटिटर खुद ब खुद जब बैठ जाते हैं तो आप कुछ मत करो, आप अपने आप चढ़ जाते हो। सो जब साइड वाला बैठ गया तो उसके रेफरेंस में ऐसा लगेगा कि मैं चढ़ा हुआ हूं, मैं ताकतवर आ गया हूं। तो ऐसा ही होता है, यहां सेटलमेंट का जो वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है। अब एक चीज मैं कह सकता हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सैगिंग मोमेंट आ रही है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सैगिंग प्लस में होगिंग दोनों मोमेंट आ रही है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लस और माइनस की टर्म्स भी दे सकता हूं, वो मर्जी है आपकी। अब एक बात को और समझना, यहां पर मैं कहूंगा कि जो मेरा शियर फेलियर हो रहा है वो शियर फेलियर आपका सिर्फ एक ही पोर्शन में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शियर फेलियर पूरा पूरा एक ही पोर्शन में हो रहा है। जो आपकी फुटिंग टूटेगी वो बीच से टूट रही है, बीच से फुटिंग का फेलियर हो रहा है। लेकिन यहां पर आपकी फुटिंग का फेलियर कैसा हो रहा है, यहां पे और यहां पे ये बीच का पोर्शन कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये साइड के पोर्शन आपके टूट गए हैं। सो आई कैन से दैट यहां दो शेयर फेलियर, यहां वन शेयर फेलियर, दैट्स व्हाई वन वे एंड टू वे इट इज सेड टू बी। समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट डाटा। अभी एक पिक्चर दिखाता हूं आप लोगों को, उस पिक्चर से आप लोगों को और समझ में आ जाएगा कि पंचिंग शेयर, अभी ये कौन सा शेयर है ये जरा आप समझना। पिक्चर देखिए स्क्रीन के ऊपर। आप कह सकते हो कॉलम के ऊपर की जो स्लैब है वो टिक गई है, बाकी स्लैब नीचे धंस गई है। पंचिंग तो हो रहा है, यहां फुटिंग नहीं है लेकिन डिजाइन तो है।
आई कैन से दो तरफ से शेयर आया, ये कॉलम मेरा हाथ बीच में, इस साइड दोनों साइड शेयर आया, टू वे शेयर कह सकता हूं कि नहीं? ये चीज आई होप सो समझ में आई होगी। मैं बताना चाहता हूं किताबों में नहीं मिलेगी कभी।